বকে YBA মিথিন রিমোবাই রিজন বকে আনন্দ বাজার সে যারা ফাথানি ফাইয়ে মিস্তরি খেউ তোনের মশমার নিবা ইয়ে জাগা জাগাও খুব স্কামফুন চিমফুন চং সিলেপাই মসে বাকে ব্রই তাংসা ও মাও হিমো মাসি কাকে বয়ে তিনিকে মিথিন খেলেহা YBA চংমোবাই ফেন র নারয় হোগ্রাকে মাইসিং ফাইফিয়া কাঞ্চনপুর SDP IPS चार माइसिं फियात्रे आनंद बाजार PS नि OC केत्रे सेंट्रल बॉडी ने होग्रा रो YBA ने के कारण ना बो बिदुनो पोइलानसे पाइथान जरा नाइतोंदि जतन मा सिरुं केत्रे महा बरो के आबरो ब लाइन के आचो ये तोने रखे बरो के मसमा कामला जे बिल्डिंग तांने रसे बरो के बरो न सिरिया हमसे बखे ना काम का तांलाइदि आरफो जमा तां जमा मिति के ता खेलाइदि ये ब्रां काउकचाइ रिभ्यू SDP फो OC फो के YBA फो रंबो पोइलानसे पाइथान जरा नाइतो नहीं मासिरि खच्चा सभा में उपस्थित YBA के जितने मेंबर्स हैं OC आनंद बाजार जितने समाज से भी यहाँ पे हैं और जितने आप लोग यहाँ पे इस लोकल एरिया में जो लोग काम करते हैं और जितने आनंद बाजार के नागरिक हैं सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं YBA का धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का एक इंटरेक्शन कराने का आपने सोचा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता होता है कि चीज़ें कुछ खराब होने वाली है, हो रही है, और इनिशियली अगर हम उसमें कम्युनिकेशन नहीं करते, दोनों साइड से कम्युनिकेशन नहीं करते तो चीज़ें कई बार आगे बढ़ जाती हैं। बट जब हम इस तरीके की कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें आप पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं, दोनों साइड की दोनों पार्टियों को इन्वॉल्व करते हैं, जितने समाज से भी उनको इन्वॉल्व करते हैं और जितने भी लोग, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो चीज़ों को हम इस स्टेज पे ही रोक सकते हैं। तो इस तरीके का आयोजन करने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को, सबसे पहले जो कई लोगों ने मेंशन किया कि हमारे देश की ये जो एक यूनिकनेस है कि कोई भी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जाके काम कर सकता है। मैं कहीं और से हूँ, मैं किसी और स्टेट से हूँ, आप में से कुछ लोग किसी और स्टेट से हैं, कुछ लोग यहाँ के नागरिक हैं, बट हम सब एक साथ एक स्टेज पे इस टाइम पे बैठ के ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे कंट्री की यूनिकनेस है कि कहीं भी जाके आप अच्छे तरीके से, अपने तरीके से, जिस तरीके से, जिस प्रोफेशन में आपको रहना है, आप अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा राइट है। बट जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी राइट एक होता है तो उसके साथ कुछ हमारा ड्यूटी भी होता है, कुछ कर्तव्य भी होता है। और कर्तव्य हमारा क्या है कि हम जहाँ पे भी रहते हैं हम अपने आप को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं किसी स्टेट से हूँ तो मेरा कॉन्डक्ट मेरे स्टेट को भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं आज यहाँ पे कुछ गलत करूंगा तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा गलत, लोग ऐसा परसेप्शन बनाएंगे, करे वहाँ के लोग तो ऐसे होते। सिमिलरली आप में से कुछ लोग किसी और स्टेट के होंगे, वो अगर कुछ गलत करते हैं तो एक ऐसा परसेप्शन बनेगा वहाँ के लोग ऐसा होते। तो हमारा ये दायित्व है हम सबका कि हम जहाँ पे भी, हम जहाँ भी आके अपना रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक अच्छा इस तरीके का कॉन्टेक्ट रखें कि अपना भी मान बढ़ाएं, अपने समाज का मान बढ़ाएं और अपने स्टेट का भी मान बढ़ाएं। कुछ इश्यूज यहाँ पे रेज किए गए कि जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग यहाँ पे काफी लोगों का हेल्प कर रहे हैं, इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे हो रहा है, उसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट है। इससे दोनों ही साइड का फायदा है। इस साइड का फायदा ये है कि इनको अच्छा वर्कर, अच्छा वेसल मिल रहा है, इनका काम काफी जल्दी हो रहा है। और आपका फायदा ये है कि आपका सबको रोजगार चाहिए। हम सब में, मैं भी इस जॉब में हूँ रोजगार के लिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, हम सबको रोजगार चाहिए, उससे आपका घर चल रहा है, आपको रोजगार मिल रहा है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन जैसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें जरूरी क्या है कि हम इस तरीके का व्यवहार बना के रखें कि जो इनकी नेसेसिटी है वो भी फुलफिल हो जाए, जो आपकी नेसेसिटी हो वो भी फुलफिल हो जाए। इसमें कोई ऐसा अनवांटेड काम ना हो। अनवांटेड काम जो कुछ टाइम पहले यहाँ पे नोटिस में आए हैं, ऐसे कुछ छिटपुट इंसिडेंट हुए हैं, सबसे पहले तो आप सब ये सुनने के लिए आए हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने सारे मिशन, इतने सारे वर्कर ये सुनने के लिए आए हैं। तो आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है और आप लोगों का इसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो पर्टिकुलरली नहीं होने चाहिए। जैसे एज ए सोसाइटी हम सब की दायित्व सबसे पहले क्या बनती है कि हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, छोटी बच्चे हैं, उनका रिस्पेक्ट हर लेवल पे करें। अगर किसी भी नागरिक का पहला जिम्मेदारी है तो ये इंश्योर करना। तो आप सबसे मैं यह आग्रह करूंगा कि सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इंश्योर करना है, आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, ये आपका दायित्व है वो सुरक्षित रहे। आप तो उनके साथ कुछ ना ही करें, बट आप ये भी इंश्योर करें कि वो सुरक्षित रहे। कोई और कर रहे हैं तो आप थाने को रिपोर्ट करें, लोकल जो लोग हैं, एडमिन है, उनको रिपोर्ट करें। ये आप सबका दायित्व है। दूसरा ये है कि जहाँ भी रहते हैं बहुत चीजें होती है कि कोई लीकर या ऐसे शराब का सेवन करके कुछ और अनवांटेड काम कर रहे हैं, कोई ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी ये इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके लिए है? अगर यहाँ पे ऐसा कोई टसल होगा
कि बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस भी मजबूर है आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी, वो कहीं का भी हो, अगर ऐसा कुछ करना खराब काम करेगा तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और यहाँ के लोगों में भी एक परसेप्शन होगा, अरे नहीं यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, इनको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो सबसे बड़ा लॉस किसका होगा? जो लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक गाँव में जानता हूँ कैसे लोग काम करते हैं। आप यहाँ पे पैसे कमा रहे होंगे, आप अपने घर भेज रहे होंगे, आपके मम्मी पापा बहन भाई उस पैसे से उनका निर्माण हो रहा होगा। तो अगर उस चीज में रोक आ जाए तो कितना खराब होगा, आपके परिवार के लिए कितना खराब होगा। और आप अगर किसी लीगल केस में पड़ गए, आप में से कोई भी उस चीज में आ गया, जैसा कि ओसी साहब ने बोला, फिर वो इतना लंबा प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी रोजी रोटी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आप सबसे विशेष आग्रह रहेगा, अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। मैं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से ने देखा भी होगा, इतने सारे वर्क साइट पे, मैं उसी टीएसआर के साथ बहुत सारे वर्क साइट पे हमने विजिट भी किया है। मेरा आप सबसे यही रहेगा कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी इशू ना हो। सारे लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ये मैसेज आप जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उनको भी कन्वे करिए कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए जो अनवांटेड है, किसी के साथ किसी भी तरीके की छीटाकशी, किसी के साथ किसी तरीके का गलत अप्रोच, स्पेशली महिलाओं के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं भी होता है तो आप पुलिस के नोटिस में लाइए, जो YBA के मेंबर है उनके नोटिस में लाइए। आप में भी कोई सीनियर होंगे, कोई सीनियर जो है कॉन्ट्रैक्टर होता है सीनियर, वो हमसे बात कर सकता है, उसी से बात कर सकते हैं कि ऐसे इशूज हैं, तो उस लेवल पे ही हम उसको सेटल कर लेंगे। ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए जिसमें कोई लीगल इशू हो, जिसमें हमें लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट पहुंचे और हमें स्ट्रिक्ट उसमें कुछ कंप्लायंस कराना पड़े और आप लोगों के लिए भी वो प्रॉब्लम होती है। मेरा आप सबसे विशेष आग्रह रहेगा। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, इतने सारे लोग जो बाहर से हैं, आप में कुछ तो जो सीनियर्स होंगे, एक दो लोगों को आप ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई आपके भी इश्यूज होंगे, जैसे इधर से हम आज कुछ इशू रेज कर रहे हैं तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं एक इसके बाद इनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा आपके भी जो इश्यूज है वो भी रिफ्लेक्ट करें कि आपको भी कोई इशू हो सकता है, वो आप भी बताएं। तो आप लोगों में भी आप 2-4 लोगों को ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं। और इधर के लोगों को तो आप जानते हैं, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ओसी है, सबसे आप बात कर सकते हैं। तो यही मैं आप सबसे आज का यही ओकेजन था कि फ्रॉम द पुलिस साइड ऑल्सो और फ्रॉम द साइड ऑफ YBA और आपके साइड से भी कि आप सब ये इंश्योर करिए पर्सनल लेवल पे, जो लोग नहीं आए उनको ये मैसेज कन्वे करिए ताकि एक ऐसा पीसफुल माहौल रहे यहाँ पे। हम क्या चाहते हैं, जितने भी यहाँ पे रेसिडेंट है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप भी आज की डेट में यहीं के रेसिडेंट हैं, आपका आधार कार्ड कहीं और का होगा, बट आपकी रोजी रोटी रहना सारा यहाँ पे हो रहा है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, यहाँ के रेसिडेंट है। आपको सारे रेसिडेंट एक ऐसे माहौल में रहे जहाँ सब खुश रहे, सब काम अच्छे से हो, जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो और हमें ऐसा कोई अनवांटेड इंसिडेंट सुनने को ना मिले। मैं इसी के साथ अपनी बात को बंद करता हूँ और आप सबको ये लास्टली फिर से एक आग्रह रहेगा, जो भी पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स सबके द्वारा रेज किए गए उस पे आप पॉन्डर ओवर करें। इन फ्यूचर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द पुलिस साइड अगर हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है जो हमें लगता है जो नहीं होना चाहिए, तो ये भी मैं इंश्योर करूंगा दैट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। बट हमारी कोशिश यही रहेगी, ये मीटिंग का पर्पस यही है कि हम उस स्टेज पे ही ना पहुंचे, ऐसा कोई इंसिडेंट ही ना हो कि उस स्टेज पे हमें पहुंचने की जरूरत हो। जो भी चीजें आपस में सुलझा के एक अच्छा व्यवहार दोनों साइड से हो कि ये भी इनके दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट रहे, आपके दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट रहे और हम सब मिलकर एक अच्छा आनंद बाजार, पीसफुल आनंद बाजार और जो सराउंडिंग एरिया है उसको मेंटेन करके रखें। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। थैंक यू।